अखंड भारत। ये दो शब्द सुनते ही दिल में एक अलग ही एहसास जगता है। एक ऐसा एहसास जो हमें हमारे इतिहास की याद दिलाता है। इसका मतलब है एक ऐसा भारत जो विभाजन से पहले था, एक ऐसा समय जब सीमाएं नहीं थीं और लोग एक साथ रहते थे, जिसमें आज का इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब एक साथ थे। एक ऐसा समय जब ये तीनों देश एक ही धरा पर थे। ये एक सपना है जो आज भी कुछ लोगों के दिलों में जिंदा है। एक ऐसा सपना जो उन्हें एकजुट भारत की याद दिलाता है। एक ऐसा सपना जो उन्हें एकता और भाईचारे की भावना से भर देता है। ये सपना सिर्फ जमीन के टुकड़ों को जोड़ने का नहीं है। ये सपना है दिलों को जोड़ने का, लोगों को एक साथ लाने का, बल्कि एक ऐसा इतिहास, एक जैसी संस्कृति और पुरानी विरासत को फिर से एक करने का है जो सब में थी। एक ऐसा इतिहास जो हमें एक साथ बांधता है। ये एक ऐसी कल्पना है जो धर्म और संस्कृति की समानताओं को दिखाती है, जो सदियों से इस पूरे इलाके को एक साथ बांधे हुए थी। एक ऐसी कल्पना जो हमें हमारी जड़ों की याद दिलाती है, जो सदियों से इस पूरे इलाके को एक साथ बांधे हुए थी। एक ऐसा सपना जो हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सपना आज की दुनिया में पूरा हो सकता है? क्या हम इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं? क्या अतीत के जख्मों को भरकर आज की मुश्किलों का सामना करते हुए हम एक नए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं? हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां अखंड भारत एक सच्चाई बन जाए। एक ऐसा भविष्य जहां हम सब एक साथ हों। ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ इतिहासकार और नेता, बल्कि हर उस इंसान के मन में उठता है जो इस बारे में सोचता है। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम इस सपने को साकार कर सकते हैं? अखंड भारत का सपना ब्रिटिश राज के खत्म होने और भारत पाकिस्तान के विभाजन के साथ टूट गया। यह एक ऐसा समय था जब देश की सीमाएं खींची जा रही थीं और लोगों के दिलों में दरारें पड़ रही थीं। 1947 में जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, तो न सिर्फ एक राष्ट्र दो हिस्सों में बांट गया, बल्कि एकता और भाईचारे की भावना भी टूट गई। बल्कि दुनिया के सबसे बड़े पलायनों में से एक भी हुआ। लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर अनजान जगहों की ओर चल पड़े, अपने भविष्य की अनिश्चितता के साथ। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। वे अपने साथ केवल यादें और कुछ जरूरी सामान ही ले जा सके। धर्म के नाम पर दंगे भड़के और अनगिनत लोग मारे गए। यह हिंसा और नफरत का ऐसा दौर था जिसने समाज को गहरे घाव दिए। विभाजन के जख्म आज तक ताजा हैं और इस दुख की कहानियां आज भी लोग सुनाते हैं। यह सदद पीढ़ियों तक चला आ रहा है। यह विभाजन सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि दिलों और दिमागों का भी था। इसने रिश्तों को भी तोड़ दिया। इसने दोनों देशों के बीच एक दूरी पैदा कर दी जो केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। एक अविश्वास पैदा कर दिया जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। यह अविश्वास हर बातचीत और हर समझौते में झलकता है। कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह विवादित क्षेत्र आज भी दोनों देशों के बीच तनाव का केंद्र बना हुआ है। इसने दोनों देशों के बीच कई बार जंग करवाई है और आज भी दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण है। यह संघर्ष न केवल सीमाओं पर बल्कि लोगों के दिलों में भी जारी है। अखंड भारत का विचार आज भी कई लोगों के लिए एक सपना है। एक ऐसा सपना जो इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में बसा हुआ है। लेकिन आज के समय में इसे पूरा करने में बहुत सी दिक्कतें हैं। आधुनिक समाज में जहां तकनीकी और आर्थिक चुनौतियां पहले से कहीं अधिक हैं, यह सपना और भी कठिन हो गया है। सबसे बड़ी दिक्कत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। नेताओं के बीच आपसी मतभेद और राजनीतिक अस्थिरता इस विचार को साकार करने में सबसे बड़ी बाधा है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही आजाद देश हैं जिनकी अपनी पहचान है, अपने हित हैं। इन देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। धर्म और संस्कृति का अलग अलग होना भी
एक बड़ी बाधा है। हर देश की अपनी धार्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। विभाजन के बाद से ही तीनों देशों में धार्मिक कट्टरपंथी और असहिष्णुता बढ़ी है। धार्मिक संघर्ष और असहिष्णुता ने समाज में गहरी खाई पैदा कर दी है। समाज में भी भाषा, संस्कृति और रहन सहन में बहुत अंतर है जो एकीकरण को मुश्किल बनाता है। विभिन्न भाषाएं और सांस्कृतिक विविधता इस एकीकरण के मार्ग में बड़ी चुनौतियां हैं। आर्थिक असमानता भी एक बहुत बड़ा कारण है। गरीबी और आर्थिक असमानता ने समाज में विभाजन को और गहरा कर दिया है। तीनों देशों के विकास और समृद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास की खाई भी इस एकीकरण को और कठिन बना देती है।